हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका लाभ और हानि का। हम लोग भाग नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है, तो कृपया हमसे sathya@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। 4.1 लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 4.2 हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 4.3 लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। 4.4 हानि प्रतिशत बराबर हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणा 100%। 4.5 विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट गुणा क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100, या फिर 100 माइनस हानि परसेंट गुणा क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100। 4.6 क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ परसेंट, या फिर 100 गुणा विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 माइनस हानि प्रतिशत। 4.7 अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस मार्कअप। अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस परसेंटेज ऑफ अंकित मूल्य गुणा क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। 4.8 विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट प्रतिशत गुणा अंकित मूल्य डिवाइडेड बाई 100। 4.9 जब किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट क्रमशः x% और y% हो, तो कुल छूट बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। लाभ परसेंट बराबर त्रुटि बटे 1000 माइनस त्रुटि गुणा 100। 4.11 जहां दो वस्तु एक ही कीमत पर बेची जाती है, लेकिन उनमें से एक लाभ पर और दूसरी हानि पर बेची जाती है, और लाभ का प्रतिशत हानि के प्रतिशत के समान होता है, इस स्थिति में हमेशा हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बराबर सामान्य लाभ या हानि परसेंट डिवाइड बाई 10 और पूरे का होल स्क्वायर, या फिर परसेंटेज मूल्य डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर। छूट बराबर होती है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो छूट परसेंट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्लास की शुरुआत करते हैं। एक दुकानदार ने एक टीवी की लागत मूल्य से 60% अधिक कीमत पर अंकित किया और उस पर 25% और 15% की क्रमिक छूट दी। यदि अर्जित लाभ और दी गई छूट के बीच का अंतर 1160 रुपये है, तो टीवी की अंकित कीमत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि टीवी की लागत मूल्य 100x है, फिर अंकित मूल्य इससे 60% अधिक है, तो 160x हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 25% और 15% की दो छूट दी गई, तो 25% की छूट दी जाएगी तो 75% में बेचा जाएगा, और छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 160 का 75% यानी कि 3/4। फिर 15% की छूट दी गई तो 85% में बेचा जाएगा, 85% यानी कि 17/20। तो यहाँ पे 20 × 80 से 160 जाएगा दो बार, 2x गुणा 3 गुणा 17 यानी कि 102x आ गया। ठीक है ना। तो 100 की वस्तु 102x में बेची जा रही, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2x। हम सूत्र 4.12 का प्रयोग करते हैं, तो दी गई छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू 160x माइनस 102x इक्वल टू 58x। तो प्रश्न के अनुसार 58x की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 1160 रुपये, तो x बराबर 20 आएगा। अंकित मूल्य 160x है, x की वैल्यू 20 है, तो 160 गुणा 20 यानी 3200 रुपये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं। एक निर्माता एक जोड़ी किताबें एक थोक व्यापारी को 23% के लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी वही किताबें खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है।
खुदरा विक्रेता उन्हें एक ग्राहक को 80 रुपए में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। तो निर्माता के लिए लागत मूल्य क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। खुदरा विक्रेता के लिए लागत मूल्य बराबर 80 गुणा 100/125 यानी कि 64। निर्माता के लिए लागत मूल्य बराबर 64 गुणा 100/125 गुणा 100/123 इक्वल टू आएगा 41.6 रुपीज, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार प्याज को 20 रुपए प्रति किलो में बेचता था। यदि एक ग्राहक ने 2 किलो प्याज खरीदी, उसने ग्राहक को 1 किलो की बजाय 800 ग्राम दिया, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत याद करिए कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 2 किलो प्याज के लिए ग्राहक का क्रय मूल्य बराबर 40 रुपए, अर्थात 1000 ग्राम के लिए ग्राहक 40 रुपए दे रहा है। तो 1 ग्राम के लिए ग्राहक दे रहा है 40/1000। तो 800 ग्राम प्याज का वास्तविक क्रय मूल्य 40/1000 गुणा 800 यानी कि 32। दुकानदार का लाभ 40 माइनस 32 8 हो जाएगा। हम सूत्र 4.3 का प्रयोग करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर 8/32 गुणा 100 यानी कि 25%। तो यहाँ से कह देंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। दुकानदार ने एक वस्तु को 16% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद बेचा। यदि दुकानदार ने वस्तु को बेचने पर 5% का लाभ कमाया और उसके द्वारा दी गई कुल छूट 205 रुपए है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आइए वस्तु के अंकित मूल्य को कैपिटल एम और लागत मूल्य को कैपिटल सी के रूप में दर्शाते हैं। सबसे पहले हमें लगातार दो छूटों के बाद विक्रय मूल्य की गणना करने की आवश्यकता है। पहली छूट 16%, दूसरी छूट 20% है। फर्स्ट पॉइंट, पहली छूट के बाद कीमत की गणना करें। M1 इक्वल टू M इंटू 1 माइनस 0.16 यानी M इंटू 0.84 आ जाएगा। दूसरी छूट के बाद कीमत की गणना करें तो M2 बराबर M1 इंटू 1 माइनस 0.20 यानी कि M इंटू 0.84 इंटू 0.80 यानी कि M इंटू 0.672 आ जाएगा। यह देखते हुए कि कुल अनुमत छूट 205 रुपए है, हम लिख सकते हैं M माइनस M2 बराबर 205। तो M माइनस M2 की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा, M इंटू 0.672 इक्वल टू 205। तो यहाँ से M कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 1 माइनस 0.672 इक्वल टू 205। तो M इंटू 1 माइनस 0.672 0.328 आ जाएगा 205। तो M बराबर 205/0.328 यानी कि 625। तो अंकित मूल्य M 625 रुपये है। इसके बाद हम जानते हैं कि दुकानदार ने लागत मूल्य C पर 5% का लाभ कमाया, इसलिए विक्रय मूल्य कैपिटल S है। तो कैपिटल S बराबर C इंटू C इंटू 1 प्लस 0.05 आ जाएगा। ये आएगा C इंटू 1.05 इस तरीके से, ठीक है ना। हम यह भी जानते हैं कि विक्रय मूल्य S M2 के समान है। तो S बराबर M इंटू 0.672 इक्वल टू 625 इंटू 0.672 यानी कि 420। तो हमारे पास है 420 बराबर C इंटू 1.05।
तो सी बराबर 420 डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल टू 400, तो इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य 400 है। ठीक है ना। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। राज एक बेसबॉल बैट जिसकी अंकित कीमत 1,000 रुपए को 20% की छूट पर बेचता है और प्रत्येक बैट के साथ 20 रुपए की गेंद मुफ्त देता है, फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। तो बैट की लागत मूल्य क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, केवल बेसबॉल बैट का विक्रय मूल्य 1,000 गुणा 80/100 यानी कि 800 रुपये है। राज के लिए कुल विक्रय मूल्य जिसमें बैट के साथ मुफ्त दी गई 20 रुपए की गेंद शामिल है, तो 800 माइनस 20 यानी 780। तो बैट की लागत मूल्य बराबर 780 गुणा 4/5 यानी कि 624 रुपये। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक तय करता है। वह अपने ग्राहकों को छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो छूट की दर ज्ञात करेगी कितनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि लागत मूल्य 100 रुपये है, तब अंकित मूल्य बराबर 120 हो जाएगा। 20% अधिक तय करता है और विक्रय मूल्य 108 हो जाएगा। हम सूत्र 4.2 का प्रयोग करते हैं, तो छूट परसेंट बराबर 12 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीपल बाई 100% यानी कि 10% आएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। धनीराम एक ब्रेड विक्रेता है जिसने प्रत्येक ब्रेड पैकेट की कीमत को 150% बढ़ाकर चिन्हित किया और 40% की छूट दी और प्रत्येक ब्रेड पैकेट पर 30 रुपए का लाभ कमाया। यदि वह प्रत्येक पैकेट पर 37.5% की छूट देता है, तो 75 ब्रेड पैकेट बेचने पे उसे कितना लाभ होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि प्रत्येक ब्रेड पैकेट की लागत मूल्य ₹1 है, तो प्रत्येक ब्रेड पैकेट की अंकित मूल्य 2.5 ए है। प्रत्येक ब्रेड पैकेट का विक्रय मूल्य 2.5 ए इंटू 60/100 यानी कि 1.5 ए। तो दिया गया है 1.5 ए माइनस ए बराबर 30 यानी कि ए बराबर 60 रुपीज। तो नया विक्रय मूल्य बराबर 2.5 ए इंटू 5/8 इक्वल टू 1.5625 ए। एक ब्रेड पैकेट की विक्रय मूल्य इक्वल टू 1.5625 इंटू 60 इक्वल टू 93.75। 80 ब्रेड पैकेट बेचने पर आवश्यक लाभ 93.75 माइनस 60 मल्टीपल बाई 75 यानी कि 2,531.25 रुपीज। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। शर्ट की बिक्री मूल्य जब 40% से बढ़ाई जाती है फिर 25% छूट पर बेची जाती है, तो यह उसी शर्ट की बिक्री मूल्य के बराबर होती है जब इसे 50% से बढ़ाई जाती है और फिर 180 रुपए के छूट के साथ बेची जाती है। तो शर्ट की बिक्री मूल्य का पता लगाइए यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाना है। तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि शर्ट की लागत मूल्य ₹X है,
तो पर्सन के अनुसार x गुणा 140/100 गुणा 75/100 इक्वल टू x गुणा 150/100 माइनस 180। तो x गुणा 7/5 गुणा 3/4 इक्वल टू x गुणा 3/2 माइनस 180। तो 3x/2 माइनस 21x/20 इक्वल टू 180। तो 9x/20 इक्वल टू 180। तो x बराबर 20 इंटू 20 यानी कि 400। हम सूत्र 4.5 का प्रयोग करते हैं। अतः 25% लाभ पर शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर 400 गुणा 125/100 यानी कि 500 रुपये यहाँ पर आएगा। और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। एक आदमी 3 मोटर 5,400, 3,300 और 4,350 रुपए में बेचता है। वह पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर 10% लाभ कमाता है, लेकिन कुल मिलाकर उसे 9 सही 3/8% का नुकसान होता है। तीसरी मोटर कार की लागत उसे कितनी पड़ी, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पहली कार के लिए विक्रय मूल्य बराबर 5,400 और लाभ हो जाएगा 20%। हम सूत्र 4.6 का प्रयोग करते हैं। पहली कार के लिए क्रय मूल्य बराबर 100/120 गुणा 5,400 यानी कि 4,500 रुपये। दूसरी कार के लिए विक्रय मूल्य बराबर 3,300 और लाभ 10% है। हम सूत्र 4.6 का फिर से प्रयोग करते हैं। तो दूसरी कार के लिए क्रय मूल्य बराबर 100/110 गुणा 3,300 यानी कि 3,000 रुपये। नुकसान हो जाएगा 75/8%। तीनों कारों का विक्रय मूल्य बराबर 5,400 प्लस 3,300 प्लस 4,350, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 13,050 रुपये है। और तीनों कारों के लिए कुल क्रय मूल्य 100 गुणा 8/725 गुणा 13,050 यानी कि 14,400। तीसरी कार के लिए क्रय मूल्य 14,400 माइनस 4,500 माइनस 3,000 यानी कि 6,900 रुपये। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। जब एक वस्तु को 624 में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ 20% होता है, जो कि 360 में बेचने पर हुए नुकसान से अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति ने वस्तु की को खरीद पर 25% बढ़ाकर अंकित किया और 2 क्रमिक छूट 10% देने के बाद बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। वस्तु को 624 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ बराबर 1.2 इंटू वस्तु को 360 रुपये बेचने पर हानि। तो चिन्हित मूल्य बराबर 25%, छूट है आपकी 10%। मान लीजिए कि वस्तु की लागत मूल्य x है, तो 624 माइनस एक्स इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स माइनस 360। 3,120 माइनस 5x बराबर 6x माइनस 2,160। 5,280 बराबर 11x, x बराबर 480। वस्तु का चिन्हित मूल्य 480 गुणा 1.25 यानी कि 600 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य 600 गुणा 0.9 गुणा 0.9 यानी कि 486 रुपये। तो बी इज द राइट आंसर, 486। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। एक दुकानदार 2 किताबें बेचता है। उसने एक किताब लाभ पर और दूसरी किताब हानि पर बेची। दोनों किताबों का विक्रय मूल्य 600 रुपये है और एक किताब पर लाभ प्रतिशत दूसरे पर हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि दुकानदार का कुल हानि 6.25% है, दोनों किताबों की लागत मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करेगी कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दोनों किताबों की लागत मूल्य बराबर 600 गुणा 2 गुणा 100/93.75 यानी कि 1,280 रुपये। मान ले कि दोनों किताबों पर अर्जित लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत x% है। तो पर्सन के अनुसार 600 गुणा
100/100 प्लस एक्स प्लस 600 गुणा 100/100 माइनस एक्स इक्वल टू 1280। तो 60,000/100 प्लस एक्स और प्लस 60,000/100 माइनस एक्स बराबर 1280। 60,000 कॉमन ले लूंगा तो 60,000 गुणा 200/100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1280। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 6 लाख डिवाइड बाई 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो यहाँ से आएगा 6,40,000 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 6 लाख। 64 एक्स स्क्वायर बराबर 40,000, एक्स बराबर 25 आ जाएगा। आवश्यक अंतर 600 गुणा 100/100 माइनस 25 माइनस 600 गुणा 100/100 प्लस 25। तो 600 गुणा 100/75 माइनस 600 गुणा 100/125। तो डिफरेंस आएगा 800 माइनस 480 यानी कि 320 रुपए। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। दो वस्तुओं की क्रय मूल्य समान है, व्यापारी को पहली वस्तु पर 40% का लाभ हो और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु से 25% कम है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करेगी कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 100x है, तो पहली वस्तु की बिक्री पर लाभ 100x का 40% 40x। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 100x प्लस 40x यानी कि 140x। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 140x माइनस 140 गुणा 25/100 यानी कि 105x। दूसरी वस्तु पर लाभ 105x माइनस 100x यानी कि 5x। हम सूत्र 4.3 का प्रयोग करते हैं, तो कुल लाभ प्रतिशत बराबर 45x/200x गुणा 100 यानी कि 22 सही 1/2%। तो आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। ओप्पो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन का उत्पादन करती है। कंपनी जानती है कि औसतन 10% उत्पादित मोबाइल फोन हमेशा दोषपूर्ण होते हैं, इसलिए पैकिंग से पहले इन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। कंपनी अपने थोक विक्रेता को 720 रुपये मोबाइल फोन 8,000 रुपये प्रति मोबाइल फोन पर देने का वादा करती है। यह सभी निर्मित मोबाइल पर कुल लाभ 25% होने का अनुमान लगाती है। प्रत्येक मोबाइल की निर्माण लागत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कुल विक्रय मूल्य बराबर 720 गुणा 8,000 यानी कि ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 57,60,000। कुल निर्मित मोबाइलों की संख्या 720 गुणा 10/9 यानी कि 800। मोबाइल की कुल लागत मूल्य 57,60,000 गुणा 100/125 यानी कि 46,08,000। प्रत्येक मोबाइल की लागत 46,08,000/800 इक्वल टू 5,760। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। दो दुकानदार हैं, पहले दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि दूसरा दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना लागत मूल्य पर करता है। यदि दोनों दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य समान है, उनके लाभ के बीच का अंतर 175 रुपये है, तो दोनों दुकानदार के लिए लागत मूल्य का योग ज्ञात करें यदि दोनों दुकानदार के लिए लाभ प्रतिशत 25% है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि प्रत्येक दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य 100x है। पहले दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस बराबर 100x। हम सूत्र 4.3 का प्रयोग करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 100x गुणा 75/100 यानी कि 75x। दूसरे दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस बराबर 100x। हम सूत्र 4.3 का प्रयोग करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 100x गुणा 100/125 यानी 80x। पर्सन के अनुसार 25x माइनस 20x बराबर 175 रुपये, x बराबर 35। लागत मूल्य का योग 5,425 रुपये।
फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। एक मेज को x प्लस 2400 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 250% है, जो मेज को x प्लस 1000 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान से अधिक है। यदि मेज को x रुपये में बेचा जाता है तो 70% का नुकसान होता है। तो मेज की लागत मूल्य क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। टेबल को x प्लस 2400 में बेचने पर अर्जित लाभ बराबर 250% गुणा टेबल को x प्लस 1000 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। यदि टेबल को x में बेचा जाता है तो नुकसान प्रतिशत 70%। मान लेते हैं कि टेबल की लागत मूल्य y है, तो x प्लस 2400 माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1000 गुणा करेंगे 5/2 से। तो सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2y प्लस 4800 बराबर 5y माइनस 5x माइनस 5000। 7x बराबर 7y माइनस 9800 इक्वेशन नंबर 1। फिर से y माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 70/100। 10y माइनस 10x बराबर 7y। 3y बराबर 10y इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से 7 गुणा 3y बाई 10 इक्वल टू 7y माइनस 9800। 21y बाई 10 माइनस 7y अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 9800। 21y माइनस 70y अपॉन 10 बराबर माइनस 9800। माइनस 49y बराबर माइनस 98,000। तो y बराबर 2000 आ गया, तो सही उत्तर 2000 है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यापारी ने 6,000 रुपए के कुछ सामान खरीदे और उनमें से आधे को 12% लाभ पर बेचा। शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 18% का लाभ हो। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सभी सामानों पर लाभ 18%, 6,000 का 18% यानी कि 1,080। आधे सामानों पर लाभ 3,000 का 12%, 360। हम सूत्र 4.1 का प्रयोग करते हैं। शेष आधे वस्तुओं पर लाभ 1,080 माइनस 360, 720 रुपये। हम सूत्र 4.6 का प्रयोग करते हैं। आवश्यक लाभ प्रतिशत बराबर 720/3000 गुणा 100 यानी कि 24%। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। एक आदमी ने एक स्कूटर और एक कार खरीदी। उसने सभी को 30% लाभ पर बेचा। स्कूटर को 10% लाभ पर बेचा गया। स्कूटर की लागत कीमत कार की लागत कीमत का 1/10 है। कार का अंकित मूल्य 4,50,000 रुपए है। यदि उसने स्कूटर को अंकित मूल्य पर 20% की छूट और कार को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा, तो स्कूटर के अंकित मूल्य और कार की बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम सूत्र 4.6 का प्रयोग करते हैं। कार की लागत मूल्य बराबर 90/100 गुणा 4,50,000 यानी कि 4,05,000 आ जाएगी। स्कूटर की लागत मूल्य 1/10 गुणा 4,05,000 यानी कि 40,500 रुपये। स्कूटर का अंकित मूल्य 50,625। कार और स्कूटर की लागत मूल्य 4,05,000 प्लस 40,500 इक्वल टू 4,45,500 आ जाएगा। कार और स्कूटर का विक्रय मूल्य 130/100 गुणा 4,45,500 यानी कि 5,79,150 आएगा। कार का विक्रय मूल्य 5,79,150 माइनस 110/100 गुणा 40,500, तो 5,79,150 माइनस 44,500 इक्वल टू 5,34,600 आ जाएगा। आवश्यक अनुपात 50,425/5,34,600 इक्वल टू 25/264। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। गुड़िया वाई की लागत मूल्य गुड़िया जेड की लागत मूल्य से दोगुनी है और दुकानदार दोनों गुड़िया को लागत मूल्य से 20% अधिक पर चिन्हित करता है। यदि बिक्री के समय दुकानदार 9 रुपए की छूट देता है और कुल पर 17% का लाभ कमाता है, तो गुड़िया वाई की लागत मूल्य ज्ञात करें कि कितनी होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लें कि y की लागत मूल्य 2x है, z की लागत मूल्य x है। कुल लागत मूल्य बराबर 3x, चिन्हित मूल्य बराबर 3x गुणा 12/10 यानी कि 3.6x। तो प्रश्न के अनुसार 3.6x माइनस 9 बराबर 3x इंटू 1.17। 3.6x माइनस 3.51x बराबर 9, 0.09x बराबर 9, x बराबर 100। गुड़िया y की लागत मूल्य 200 रुपये है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। एक वस्तु को लागत मूल्य से p% अधिक पर चिन्हित किया गया है। यदि दुकानदार 25% की छूट देता है और फिर भी 35% का लाभ कमाता है, तो 71% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को कितनी छूट देनी चाहिए? 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी का अनुपात हो जाएगा 20:27:36। लाभ है 71%। एसपी बराबर 20 गुणा 171/100 यानी कि 34.2। हम सूत्र 4.12 का प्रयोग करते हैं, तो छूट बराबर 1.8/36 गुणा 100 यानी कि 5%। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। शुद्ध दूध की कीमत 16 रुपये प्रति लीटर है। पानी मिलाने के बाद दूध वाला मिश्रण को 15 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। वह दूध को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाता है? 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मिश्रण का विक्रय मूल्य 15 रुपये, मिश्रण का क्रय मूल्य 15 गुणा 100/125 यानी कि 12 रुपये। अब मिश्रण के नियम के अनुसार मिल्क और वाटर, मिल्क 16 है, वाटर 0 और मिक्सचर 12 है। 16 में से 12 गया 4, 12 में से 0 गया 12। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:4 यानी कि 3:1। फर्स्ट इज द राइट आंसर। समरी को यहाँ पे समझते हैं। लाभ और हानि। लाभ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से अधिक होने पर अर्जित राशि। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। हानि, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम होने पर होने वाली राशि। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, हानि बराबर लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लागत मूल्य, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत। यह किसी वस्तु को बेचने से पहले खरीदने पर खर्च की गई राशि है। विक्रय मूल्य, यह मूल्य जिस पर ग्राहक को कोई वस्तु बेची जाती है, लागत मूल्य से अधिक या कम हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रम से लाभ और हानि होती है। लाभ प्रतिशत, लागत मूल्य के सापेक्ष लाभ का प्रतिशत। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100। उदाहरण के लिए, तो लागत मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120, तो लाभ परसेंट बराबर 20/100 गुणा 100 यानी कि 20%। हानि प्रतिशत, लागत मूल्य के सापेक्ष हानि का प्रतिशत। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे लागत मूल्य गुणा 100। उदाहरण के लिए, लागत मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 80, तो हानि प्रतिशत बराबर 20/100 गुणा 100 यानी कि 20%। क्रमिक छूट, इसमें मूल कीमत पर क्रम से कई छूट लागू करना शामिल है। क्रमिक छूट ज्ञात करने के लिए क्रमिक छूटों को एक साथ जोड़ने के बजाय एक के बाद एक गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट है और उसके बाद 20% की छूट है, तो प्रभावी छूट केवल 30% नहीं बल्कि इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, पहली छूट 10% छूट के बाद मूल कीमत गुणा 1 माइनस 0.10। दूसरी छूट 20% छूट के बाद 10% छूट के बाद कीमत गुणा 1 माइनस 0.20। अंतिम कीमत की मूल कीमत से तुलना करके कुल छूट पाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।